हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे नोटिफिकेशन में, उसको यहाँ पर बात करेंगे हम। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, उसको डिस्कस करेंगे। किस तरह से अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, चेक करना है। तो ये सभी बातें जो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है नोटिफिकेशन की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें वैकेंसी की, तो लगभग 3 वैकेंसी यहाँ पर है। 3 लेवल हैं, 10th, 12th और ग्रेजुएट। यानी कि 10वीं पास अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो 4 मई। जो प्रोसेस है एप्लीकेशन की वो स्टार्ट हो चुकी है। 13 अप्रैल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई करने की कोशिश करें, 4 मई का वेट ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फी पेमेंट की डेट की बात करें तो 5 मई रखिए, मगर ये चीज़ भी आप पहले ही कर लें। करेक्शन विंडो आपको मिलेगी 11 से लेकर 13 मई की। एग्ज़ाम यहाँ पर टेंटेटिवली जून में ही होने का होगा। और ssc.government.in ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि जब भी आप अप्लाई करो अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लो। डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाने वाले हैं उनको वेरीफाई कर लो, क्योंकि यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत कॉमन मिस्टेक कई बार बच्चे कर देते हैं इसी स्टेज में। तो बहुत ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरें, इत्मीनान से भरें और समय से पहले ही भर लें। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट, ये तीनों ही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक आदमी मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ये चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, तो पोस्ट वाइज आपको अप्लाई करना है। पहली बात ये, अप्लाई कैसे करोगे पोस्ट वाइज, एक बार में एक पोस्ट के लिए ही कर पाओगे, एक बार में एक पोस्ट के लिए ही कर पाओगे। अब आपको अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए करना है तो आपको रीअप्लाई करना है। रीअप्लाई आपको बार बार करना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए 10th क्लास का लेवल है और इसके अंदर 5 पोस्ट है। इसके अंदर क्या है, 5 पोस्ट हैं, तो आपको 5 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 बार अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम आपका एक ही होगा, अप्लाई आपने 5 बार करा। सिमिलरली 12वीं क्लास का अगर एग्जाम है और 10 पोस्ट हैं, तो आप 10 के 10 के लिए अगर एलिजिबल हो, पोस्ट हर पोस्ट की कुछ एलिजिबिलिटी ऊपर नीचे भी है। कई बार टाइपिंग मांगी है, कई बार स्टेनोग्राफर है, तो उसके लिए अलग कुछ चीज़ें मांगी है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 5 के लिए एलिजिबल हो, 10 के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई भी सबके लिए करना चाहते हो, तो आपको 10 बार ही रीअप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम जरूर आपका एक होगा, क्योंकि 12th लेवल का एग्जाम एक ही होगा, 10th लेवल का एग्जाम एक ही होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम एक ही होगा। इस चीज़ को लेकर अगर कुछ डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, अब आती है बात एज लिमिट की। तो एज यहाँ पर 18 से 30, ये भी पोस्ट वाइज सबकी अलग अलग है, दी हुई है। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा आपको। नापेंगे कहाँ से आपकी एज, तो 1 जनवरी 2026 कट ऑफ है। इससे पहले जो 30 साल का है उस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज जो मिलता है रिलैक्सेशन वो दिया हुआ है। फिर बात करें यहाँ पर पैटर्न की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न में हमको चेंज देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन वही आएंगे, टोटल मार्क्स भी यहाँ पर क्या है 200, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया। इसके बाद यहाँ पर टाइम की बात करें तो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर की है, ये भी इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 यानी कि 1/4, यहाँ तक ठीक है। अब चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 4 सेक्शन है, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन है, सबके 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 मार्क्स का एक सेक्शन, मगर यहाँ पर हर सेक्शन के लिए टाइम 15 मिनट एलोकेट कर दिया है। ये सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग जिस तरह से बैंकिंग में देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ पर एसएससी ने इस एग्जाम में अप्लाई कर दी है। तो इस चीज़ को नोट करना बहुत बड़ा चेंज है। तो आपको प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी पड़ेगी, मैथ रीजनिंग की इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो इस बात का भी ध्यान रखना। पेपर जैसे मैंने बताया, पेपर लेवल वाइज ही होगा, पोस्ट वाइज पेपर नहीं है, लेवल वाइज पेपर है। 10th क्लास का पेपर, 12th क्लास का लेवल का पेपर और ग्रेजुएशन का पेपर, ये 3 पेपर होंगे। अप्लाई पोस्ट वाइज करना है, आपको ये देखना है। फिर आती है बात लेवल की। तो जैसे हर लेवल का जो सिलेबस है वो भी डिफरेंटली दिया हुआ है। मैं लिंक दूंगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो आपको नोटिफिकेशन की PDF आ जाएगी। उसके अंदर चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं, उसको एक बार पढ़ सकते हो और सिलेबस देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये यहाँ पर तीनों लेवल वाइज आपका पेपर होने वाला है। पेपर कैसे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, अगर जॉब की डिमांड है, पोस्ट की डिमांड है तो वो सब भी होगा, मगर सब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना। वो सब क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी कि टेस्ट यहाँ पर आपको एक ही देना है कुल मिला के, और उसी के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। कोई टियर 2 का पेपर नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पर कि एक ही पेपर निकालना है, फिर आपको क्वालिफाइंग करनी है आपकी पोस्ट के हिसाब से। अगर कुछ स्किल है वो क्वालिफाई कर दो, आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे से वेरीफाइड होने चाहिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ये भी है, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स में जो डेट है, टाइम है, रोल नंबर है, सब कुछ यहाँ पर चेक कर लेना। आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवा लेना, ठीक है। अब बात करें फीस की, तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, SC ST फीमेल कैंडिडेट्स और बाकी सबके लिए क्या है, फी फ्री है, कोई चार्ज उनका नहीं लगेगा। इंटरव्यू यहाँ पर कोई सा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या देना है, एक टेस्ट देना है। अब आती है बात किस तरह से अप्लाई करें। तो SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है government.in, ssc.government.in, इस पर आपको विजिट करना है। वहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया है तो फिर से करवा लेना। जिसका हो चुका है वो पुराने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है और अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट, फीस भरें, सबमिट करें। एक पोस्ट के लिए एक बार, दूसरी पोस्ट के लिए करना है तो फिर से आपको रीअप्लाई करना है, तो फीस भी आपको बार बार देनी होगी। तो ये है अप्लाई करने का तरीका। लास्ट डेट क्या आ गई, 4 मई। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in, ठीक है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताया 3003 इस वक्त बताई जा रही है। टेंटेटिव होता है, नंबर कम ज़्यादा हो सकता है समय के साथ। अब आती है बात कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, रोड मैप हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो SSC में जो 10th क्लास का लेवल है वो बेसिकली आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं CHSL या GD का जो एग्ज़ाम होता है उस लेवल का है। इसके अलावा जो PYQ हैं आपके पास, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सिलेक्शन पोस्ट के हैं उसको आप देख सकते हो, इन सब को आप देख सकते हो, इसका स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो। तो इस लेवल की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। 12th लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी CHSL लेवल यहाँ पर भी आएगा काम में आपको। इसके अलावा आप CPO का एग्ज़ाम देख सकते हो। कुछ थोड़ा हायर लेवल पे जाए तो MTS के कुछ मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो CGL आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस लेवल के एग्जाम है, और आपको सिलेक्शन पोस्ट के तो PYQ देखना ही देखने हैं, सिलेक्शन पोस्ट के तो PYQ देखना ही देखने हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है कि इस लेवल का मेरा पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है प्रैक्टिस। क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न में चेंज आया है। अब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ के क्वेश्चन 25 जो हैं आपको 15 मिनट में करने हैं। तो कैसे करें इंश्योर, ये आप इंश्योर तब कर पाओगे जब आप अच्छी टेस्ट सीरीज लगाओगे। टेस्ट सीरीज रोज लगानी है, रोज हमको कोशिश करनी है कि इस टाइमिंग को हम बीट करें। 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं, मतलब पैनिक भी कर जाएगा बच्चा अगर उससे सॉल्व नहीं होगा। GK GS आपकी आराम से हो जाएगी 25 क्वेश्चन 15 मिनट में। इंग्लिश भी बच्चों की हो जाएगी। दिक्कत आपको मैथ और रीजनिंग ही देने वाला है। तो आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाएं। CGT पर आपको देखने को मिलेगा SIP 2.0 सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जहां पर हमारा फोकस ही किस पे होता है, प्रैक्टिस पर होता है। यहाँ पर मैथ रीजनिंग इंग्लिश सबके टेस्ट हैं, GK GS के भी हैं, और रोज आप टेस्ट लगा सकते हो। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, है ना। तो इसको एक बार आप देख सकते हो अगर आप कहीं पर एनरोल नहीं हो, मगर आप कहीं और कर रहे हैं तो वहाँ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं और टाइमिंग की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या की करनी है, टाइमिंग की करनी है। अब आती है बात कि GK GS पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो कम समय, जून में पेपर होने वाला है, 2 महीने से कम समय आपके पास है। 100 आवर GS, सिर्फ 100 घंटे में आप पूरा GS खत्म कर सकते हो। अब बात आती है कि 100 आवर में कैसे खत्म हो सकता है, GS इतना बड़ा सिलेबस होता है। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, GS का सिलेबस इतना बड़ा है कि 100 आवर में खत्म नहीं हो सकता। मगर बात यहाँ पर क्या है, हमको करना है सिलेक्शन, और हमारे पास है टाइम कम, इसलिए हम 100 आवर GS पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने ये मेहनत करी है कि उन टॉपिक्स को पढ़ाया जाए, हाई यील्डिंग टॉपिक्स को पढ़ाया जाए, उन टॉपिक्स को लिया जाए जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास समय है तो नो डाउट आप एक्स्ट्रा भी पढ़ें, कोई बुराई नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने में,
मगर सबसे पहले वो पढ़ लें जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, सबसे पहले उसको पढ़ूंगा ना मैं, और मेरे पास समय कम है तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लूँ, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लूँ, जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती है उनको ट्रिक के थ्रू पढ़ लूँ। यही चीज़ आपको यहाँ पर 100 आवर में देखने को मिलेगी। नोट्स मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेटेस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे, साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और करंट अफेयर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर फिर आपको जीएस का दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर का दिक्कत है, तो करंट अफेयर का वन स्टॉप सोल्यूशन आप देख सकते हो, जहाँ पर जैसे ही एसएससी का एग्ज़ाम है या कोई दूसरा एग्ज़ाम है, उन सब के लिए स्टडी मटेरियल जो है करंट अफेयर का वो आपको मिल जाएगा। मंथली पूरे आपके पीडीएफ जो होते हैं करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चंस के, वो मिलते हैं यहाँ पर आपको, डिटेल्ड ई बुक मिलती है। इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10,000 1,000 करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। मैराथन की पीडीएफ मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। तो एक ही आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं और तीनों लेवल की तैयारी आपकी इससे हो जाएगी करंट अफेयर की, तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। पूरा करंट अफेयर आपको अपडेटेड मिलता है और 1 साल की वैलिडिटी रहती है, पिछले 2 साल का ही मिलता है, आने वाले 1 साल का ही मिलता है, तो लगभग 3 साल का करंट अफेयर आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है। बार बार किसी और चीज़ लेने की जरूरत ही नहीं है, करंट अफेयर आपने एक बार लिया ओएसएस, आपका काम खत्म। और 100 आवर ले सकते हैं आप जीके जीएस के लिए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस करना। क्या है, हमको प्रैक्टिस करना है, उसी से हमारा ये जो एग्ज़ाम है लिख लेगा। तो इस चीज़ को याद रखना। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले पूरे डिटेल देख लेना एक बार, जो भी उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करनी है। और कोशिश करनी है कि हम सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस की तरफ चले जाएं, प्रैक्टिस करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। दिन में कोशिश करो लगभग 500 क्वेश्चन लगाने की। 500 क्वेश्चन दिन में लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। और पैनिक नहीं करना है जब भी आप ये चीज़ें करें। कुछ भी डाउट अगर आपको आता है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर मैंने आपको दे दिया है 8871886294, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट। एसएससी फेज़ 14 का नोटिफिकेशन आया तो मैं का बता देता हूँ आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट हो तो बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।